नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आज के पंचांग की, हर राशि के राशिफल की, एक रोचक सी कहानी सुनेंगे हम और जिन लोगों का आज का जन्मदिन है उनका वर्षफल सुनेंगे और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा इन लोगों के लिए साल भर के उपाय जानने की। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 17 फरवरी 2024 है। माघ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी प्रातः 8:15 तक और उसके बाद नवमी। कृतिका नक्षत्र रहेगा प्रातः 8:46 तक और उसके बाद रोहिणी। इंद्र योग रहेगा दोपहर 1:45 तक और उसके बाद वैधृति। इंद्र योग के बारे में कहा गया है कि यदि कोई राज्य पक्ष का कार्य रुका हो वह इस योग में करने से पूरा हो सकेगा, परंतु ऐसे कार्य प्रातःकाल, दोपहर अथवा शाम को ही करें। रात को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। प्रातः 8:46 से कल प्रातः 7 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग रहेगा। ऐसे में सारे दिन में ऐसे कार्य करने चाहिए जो आपको सिद्ध करने हों। ऐसे कार्यों का आपको कई गुना फल मिलता है। दिशाशूल रहेगा पूर्व। शनिवार को सिवाय अपने घर की यात्रा के और कहीं यात्रा नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं आज के राशि फल की। मेष राशि, आज आप अपने में बहुत चुस्ती और स्फूर्ति महसूस करेंगे। शिक्षा के कारण लाभ होता दिख रहा है। वृषभ राशि की बात करते हैं। आज अपने ज्ञान, शक्ति, स्वयं के मेहनत पे, आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य करेंगे। अपने आप की त्रुटियां निकालेंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। अगर किसी को कुछ दिया था वो वापस मिल सकता है। आंख की समस्या आ सकती है। सोने की चीजों में धन निवेश कर सकते हैं आप। आय के नए स्रोत बनते दिख रहे हैं। कर्क राशि की बात करते हैं। आज आप अपने बारे में सोचेंगे। थोड़ा सा लालच आ सकता है आज। अपनी बड़ाई खुद करना तथा स्वादिष्ट भोजन करना आपको मन भाएगा। कार्यशैली में परिवर्तन कर सकते हैं आप। सिंह राशि, गुप्त संबंधों से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। 2 व्यवसायों की प्लानिंग भी करते दिख रहे हैं आप। कन्या राशि की बात करते हैं। मान और प्रतिष्ठा वाली नौकरी मिल सकती है। रिसर्च के विद्यार्थियों को सफलता मिलती दिख रही है। आज आप खुशी के मूड में रहेंगे। हर काम में सफलता मिलेगी। विदेशियों के साथ या अनजान व्यक्तियों के साथ कुछ अच्छे संबंध बन सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। झूठे इल्जाम लग सकते हैं। आज कार्यस्थल पर टेंशन रह सकती है या जरूरत से ज़्यादा काम रुक सकते हैं। प्रमोशन में रुकावट आ सकती है। ऐसे में हमें अपने घर पर ही कोशिश करनी चाहिए। घर पर ही रह करके और साधना करें, भगवान का कीर्तन करें, अपना मन ऐसी ओर ले जाएं जहां से टेंशन ना मिले। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। नेताओं के लिए, विदेशी मूल के यात्रियों के लिए, आयात निर्यात के व्यवसाय वालों के लिए, जजेस, टीचर्स के लिए दिन अच्छा जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचें। जीवन साथी के साथ धर्म के कार्य कर सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि की। चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ खतरे की बात रह सकती है। कुछ काम अटक सकते हैं या काम का बोझ जरूरत से ज़्यादा रह सकता है। बहुत मेहनत के बावजूद काम अधूरा रह सकता है। मकर राशि की बात करते हैं। समाज में संबंध अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ मिलकर काम करने के योग बनते हैं। लव मैरिज के भी योग बन रहे हैं। कुंभ राशि की बात करते हैं। किसी मेडिकल कैंप में भाग ले सकते हैं। घर किराया पर अगर चढ़ा सकते हैं। माँ की सेहत का ख्याल रखें। मीन राशि की बात करते हैं। शेयर मार्केट के लोगों को लाभ होता दिख रहा है। लेखन के कार्य में, धर्म के कार्य में मन लगेगा। छोटी यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। लव लेटर्स भी आप लिख सकते हैं।
तो ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, हर प्राणी सुख की कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता। वो कभी दुखी नहीं होना चाहता, इसीलिए सुख की कामना करता है, चाहे वो मनुष्य राजा हो या रंक हो, स्त्री हो या पुरुष हो। कृष्ण कहते हैं, तुम ठीक कहते हो अर्जुन कि सब सुख की कामना करते हैं, परंतु सुख की परिभाषा हर एक व्यक्ति की प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार बदल जाती है। एक साधु पुरुष को दूसरे को सुख देकर सुख मिलता है, दूसरे की सहायता करके वो खुश होता है, और एक नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य किसी को दुख देकर सुखी होता है। दूसरा सुखी हो तो उसे दुख होता है। इसके लिए सुख और दुख की परिभाषा अपनी अपनी प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी के लिए अलग अलग है। अर्जुन आगे पूछते हैं, क्या किसी को स्थायी सुख प्राप्त होता है? कृष्ण बताते हैं, नहीं होता। न सुख स्थायी है और न दुख स्थायी है। अर्जुन पूछता है, हे केशव, क्या सुख स्थायी नहीं हो सकता? कृष्ण कहते हैं, सुख स्थायी कैसे हो सकता है पार्थ? ये संसार तो परिवर्तनशील है, यहाँ हर क्षण परिवर्तन होता रहता है पार्थ। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थिर नहीं है। फिर सुख और दुख कैसे स्थायी हो सकता है? अर्जुन बोला, इसका अर्थ है कि सुख के साथ साथ मनुष्य को दुख भी भोगना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, हाँ पार्थ, सुख और दुख एक ही चक्र के दो अर्ध भागों की भांति हैं। ये चक्र चलता रहता है। कभी प्राणी सुख में हंसता है और कभी प्राणी दुख में रोता है और बिलखता है, परंतु काल चक्र कभी नहीं रुकता। सुख और दुख का ये चक्र चलता ही रहता है और मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगातार आते जाते रहते हैं। न चक्र ठहरता है, न ही सुख या दुख मनुष्य के जीवन में ठहर पाते हैं। यदि सुख आया तो वो सदा नहीं रहेगा, यदि दुख आया तो वो भी सदा नहीं रहेगा। अतः दुख को सुख में बदलने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास बहुत जरूरी है। एक ही परिस्थिति और घटना को दो व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण करते हैं। जिसका चिंतन सकारात्मक होता है वह अभाव को भी भाव तथा दुख को भी सुख में बदलने में सफल हो सकता है। जिसका विचार नकारात्मक होता है वह सुख को भी दुख में परिवर्तित कर देता है। तो ये थी आज की कहानी। बात करते हैं जिन लोगों का आज का जन्मदिन है। आपको सबको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप समभाव में पूरे वर्ष रहें। भगवान आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपको पॉजिटिविटी में रखें, यही कामना है हमारी। बात करते हैं आपके वर्ष फल की। 2024 के शुरू से ही आप बहुत कुछ करने को तैयार हैं। बहुत जोश के साथ और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप चल रहे हैं। इस समय आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है और आपको अपना गोल यानी लक्ष्य बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और आप अपने लक्ष्य की तरफ मजबूती से आगे बढ़ चुके हैं। आप 2024 में भाग्यशाली होंगे। आप जो भी करेंगे उसमें आप निश्चित रूप से सफल होंगे। नया साल वित्तीय स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बेहतर स्वास्थ्य दोनों लेकर आएगा। 2024 में आपको अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मा अनुशासन विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। आपको कार्यस्थल पर पदोन्नति मिल सकती है। आपको अपने प्रयासों के लिए एप्रिसिएशन भी प्राप्त होगा। साथ ही विदेश में व्यापारिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। 2024 ऐसी चुनौतियां पेश कर सकता है जिनके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है।
अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। फाइनेंसिस के मामले में साल 2024 आपके लिए काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। आर्थिक लाभ की संभावना बढ़ेगी और आप अपने सभी कर्ज चुका देंगे। फाइनेंसिस को लेकर जल्दबाजी में निर्णय न लें, बहुत सोच समझकर सारे विकल्प देखकर ही किसी निर्णय पर पहुंचे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नया साल अनुकूल रहेगा। व्यायाम करना और आप जो खाते हैं उस पर पूरा ध्यान देना आपको मानसिक शांति दे सकता है। अधिक काम करने से स्वास्थ्य संकट में हो सकता है। ध्यान, व्यायाम और प्रकृति में समय बिताने जैसी तनाव प्रबंधन तकनीकों को प्राथमिकता दें। ओवरवर्क से बचें। लीड अ बैलेंस्ड लाइफ। तो ये था आपका वर्षफल। बात करते हैं साल भर के उपायों की। एमीथिस्ट का ब्रेसलेट पहने, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। हर शनिवार को कौवों को भोजन खिलाएं। शराब और नॉनवेज का सेवन न करें। तामसी भोजन से बचें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। हर शनिवार को लेबर को कुछ ना कुछ छोटा मोटा खाने के लिए दे सकते हैं। अगर आप मेरे बताए उपायों में से कोई 2 उपाय या 3 उपाय भी कर लेते हैं तो आपका सारा साल सफलतापूर्वक जाएगा। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.